जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर शहज़ाद आज एक और वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सोलेक्स पावर के जो इन्वर्टर्स हैं, हाइब्रिड हैं, ऑन ग्रिड हैं, उसमें हम वोल्टेज रेंज कैसे बदल सकते हैं। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो यूज़र है, एंड यूज़र है या इंस्टॉलर है, वो कहीं पे बिज़ी है, तो हर वक़्त वो सिस्टम पे नहीं होता या सिस्टम के पास नहीं होता। तो क्योंकि मोबाइल पे ऑनलाइन है तो इवन के एंड यूज़र या इंस्टॉलर जो है वो इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और कई लोगों को इसकी सेटिंग्स में एक हर्डल आती है, वो भी मैं इसमें बता देता हूँ कि वो कैसे आपने देखनी है। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएँगे। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन मेरे पास आ रही हैं, तो सोलेक्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो अभी हम सोलेक्स क्लाउड पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो जब आप सोलेक्स क्लाउड पे मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। सोलेक्स क्लाउड पे करेंगे तो ये वाला फ्लो आ जाएगा। हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, आपके पास ये फ्लो आ रहा होगा, या अगर आपने यहाँ से वेरिएंट स्विच किया हुआ है तो आपके पास कोई अ, इस तरह का फ्लो आ रहा होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये इस तरह का। इसमें आपको मतलब डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इसके एप्लीकेशन के। आप इसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, यहाँ से वेरिएंट स्विच करें। तो बहरहाल ज़्यादातर क्योंकि ये इस्तेमाल होता है तो मैं आपको इस पे ही सेटिंग्स का बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जब इस फ्लो में आएँगे तो आप इसे इन्वर्टर पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो ये विंडो ओपन हुई है, इसमें आपके पास टॉप पे सीरियल नंबर आ रहा है। सेटिंग का एक व्हील आ रहा है। अब हमने क्योंकि सेटिंग करनी है। सेटिंग देखें हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कई जगहों पे ग्रिड की वजह से तरफ से प्रॉब्लम्स रहते हैं। कभी वोल्टेज कम है तो कभी वोल्टेज ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे दोपहर में जब सोलर की प्रोडक्शन और भी बाकी सिस्टम्स के नियर बाय हो रही होती है तो वोल्टेजेस एक्सीड करते हैं अपनी नॉर्मल वैल्यूज से। तो उसको ओवरकम करने के लिए कि हमारा ग्रिड के साथ कनेक्ट रहे, खास तौर पे नेट मीटरिंग सिस्टम्स के लिए, तो फीडबैक बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑन ग्रिड में अगर आपका ग्रिड डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो बिल्कुल आपका बिल्कुल यूजलेस एक सिस्टम पड़ा रहता है, चाहे जैसे मर्जी आपकी सूरज की रोशनी हो। तो यहाँ पे जब आप सेटिंग्स में आ जाते हैं तो इधर बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि लोग यहाँ तक एक्सेस तो करते हैं बट उन्हें पासवर्ड नहीं पता होता, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि किसी ने मैनुअल नहीं पढ़ा होता या इसको एक्सप्लोर नहीं किया होता इसके मैनुअल को, कि इसकी मशीन को सेटिंग्स इसकी कैसे की जाए। तो आप अनलॉक पासवर्ड में आएंगे, यहाँ पे 2014 इसका पासवर्ड है, ये देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है अनलेस कि आप उसे चेंज करें। तो 2014 आपने इसका पासवर्ड देना है, ओके पे टच कर देना। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग के अंदर वही टाइम, लैंग्वेज और म्यूट करने का ऑप्शन है। सेकंड यहाँ पे आ रहा है एडवांस सेटिंग। एडवांस्ड में जब आप चेक करते हैं तो सबसे टॉप पे है सेफ्टी। हम क्योंकि पाकिस्तान में ये वीडियो बना रहे हैं तो पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी चलती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और जो फेस टू न्यूट्रल वोल्टेजेस है वो 220 वोल्ट्स है। तो उसके अंदर रहते हुए फिर हम उसके पैरामीटर्स की सेटिंग करेंगे। अब सेफ्टी के नीचे आप देख रहे हैं कि ग्रिड वोल्टेज पैरामीटर आ रहा है, ये ग्रिड वोल्टेज पैरामीटर। तो इसको हमें सिलेक्ट करने के लिए या सेट करने के लिए साइड पे ये जो एरो है इस पे हम डाउनवर्ड एरो पे टच करेंगे। आप क्या देखेंगे यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोटेक्शन मैक्सिमम वैल्यू है, ये 273 पे ऑलरेडी सेट है, लेकिन ये नॉर्मली 250 वोल्ट्स पे होती है। तो जैसे ही 250 वोल्ट वो क्रॉस करता है ग्रिड के वोल्टेजेस, तो इन्वर्टर उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसको हमने 273 पे सेट किया हुआ है। ये जो इसके नीचे वोल्टेज प्रोटेक्शन मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 3 ये ऑलरेडी 310 या 310 300 के करीब आ रही होती है, तो इसको आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे यहाँ आप देखते हैं कि 165 वोल्ट्स हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन मिनिमम 1 पे, ये लोअर वोल्टेजेस हैं। इसे हमने इसलिए रखा है कि कभी अगर बहुत कम वोल्टेज भी आते हैं तो इतने वोल्टेज रहते हैं तो इन्वर्टर फिर भी ग्रिड को कनेक्ट रखे और अपनी प्रोडक्शन देता रहे या लोड को चलाता रहे, अगर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो। फिर उसमें इसके नीचे जो 115 वोल्ट्स है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसे भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे जो रिकनेक्ट वोल्टेजेस आते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रॉक्स इन्वर्टर का बताया था कि नॉर्मल रेंज एक डिफाइन करवाई हुई है सेटिंग्स में, और एक है रिकनेक्ट की। अगर किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया है तो रिकनेक्ट कब हो या कितने वोल्टेजेस पे जाके रिकनेक्ट हो, तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज है रिकनेक्ट की, और ये मैं अपर आपको भी दिखा देता हूँ, ये मैक्सिमम है। ये आपकी जो ऊपर वैल्यूज़ हैं नॉर्मल से, इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, इसको 280 कर सकते हैं, 280 कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मिनिमम वोल्टेज की प्रोटेक्शन है रिकनेक्ट की, इसको आप 150 कर सकते हैं या 160 कर सकते हैं।
लेकिन बेहतर है कि आप ज़्यादा इतनी रेंजेस ना बढ़ाएं। समटाइम्स अनयूजुअल सिनेरियोज में कुछ ट्रांजिएंट्स ऐसे आते हैं कि जब वोल्टेजेस आर्जी तौर पे उस वैल्यूज़ पे चले जाते हैं जहाँ पे शायद इन्वर्टर की बाकी प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो मेल फंक्शनिंग करे, तो इसको एक लिमिटेड रेंज में ही रखना चाहिए। ये इसकी जी ग्रिड वोल्टेज पैरामीटर्स की सेटिंग थी। हम इसको विंडो को बंद करते हैं और दोबारा यहाँ पे आते हैं, विंडो बंद की। यहाँ पे ग्रिड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर आ रहा है, हम इस पर सेलेक्ट जब करते हैं ग्रिड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की रेंज भी अपर वही सेम जस्ट लाइक वोल्टेजेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपर फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, इसी तरह रिकनेक्ट फ्रीक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे जो ग्रिड की तरफ से नॉर्मली वोल्टेजेस वगैरह क्या आते हैं या फ्रीक्वेंसी क्या आती है, उनको देखते हुए हम यूजुअली इसकी सेटिंग करते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में अगर बात करें, कहीं पे हैं, ऑफिसेज़ में हैं, आप हर वक्त अपने सिस्टम के पास नहीं जा सकते, तो उस टाइम पे फिर आपको ये जो ऑनलाइन सेटिंग्स अगर आपको करनी आती हैं, तो आप अपने सिस्टम का डाउन टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डेस्कटॉप पे अगर लैपटॉप है आपके पास, मोबाइल फ़ोन नहीं है या एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल नहीं है, तो आप लैपटॉप पे कैसे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेकेंडली एक वीडियो हम इंशाल्लाह ये भी बनाएंगे कि इन्वर्टर के ऊपर अगर आपने सेटिंग्स यही वाली करनी है तो कहाँ कौन से ऑप्शंस हैं, कहाँ पे जाके करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको कोई समझते हैं कि कोई मज़ीद वीडियोज़ में बेहतरी होनी चाहिए या कोई मज़ीद टॉपिक्स पे वीडियोज़ बननी चाहिए, तो आप मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।